नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज़ में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी राजन तिवारी के पास हूं और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि राजन तिवारी संजय पांडे जी के संबंध में कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं और बीजेपी और NDA के संदर्भ में। आइए देखते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप भूतपूर्व विधायक और प्रत्याशी भी रहे हैं। नरकटियागंज के इलेक्शन में आपका बहुत सारा लोग हैं और नाम भी है, काफ़ी लोग आपको प्रेम करते हैं और अभी बीजेपी का प्रचंड जीत हुआ है, यहाँ NDA का प्रचंड जीत हुआ है। संजय पांडे जी के संबंध में लोगों में कुछ भ्रम था कि बाहर के लोग हैं, यहाँ काम कर पाएंगे या नहीं। थोड़ा संजय पांडे जी के संबंध में दो शब्द बोला जाए। संजय पांडे जी को बाहर क्यों करते हो यार? चंपारण के थे बेचारे, यहीं बगल में तुम्हारी योगा पट्टी है, वहीं के बगल में थे। हमसे तो काफ़ी नज़दीक थे, मैं तो उनसे दूर से का था। मैं तो पूर्वी चंपारण से आया था, नरकटियागंज का बेटा बन के सेवा कर रहा था और करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जब मुझे नरकटियागंज ने अपना लिया तो संजय पांडे जी तो और नज़दीक के थे। संजय पांडे जी को लोगों ने समझा नहीं था और जब लोगों ने समझा तो संजय पांडे को भरपूर प्यार दिया और 1 लाख उनको वोट मिला। तो आपको क्या लगता है कि पांडे जी इस नरकटियागंज शहर वासियों के 03 विधानसभा के विश्वासों पे खरा उतरेंगे? 100%। संजय पांडे जी किसी भी बड़े से बड़े नेता के दबाव में आने वाले नहीं हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व और कुशल संगठन में रह चुका हो और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार जिसमें कूट कूट के भरे हों, वो कभी भी भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकता। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है संजय पांडे जी। और कोई कितना भी बड़ा नेता चाहेगा कि मैं अपने अंडर में उनको काम करा लूँ, तो ये संभव नहीं है, ये एकदम नामुमकिन है। पार्टी प्रेशर में भी हो सकता है कि कुछ इधर कभी भाई आप बताओ, कोई पार्टी प्रेशर बनाती है क्या कि आप जाकर के ठेकेदारी करो, दलाली करो, कमीशन खोरी करो? ऐसा नहीं करती है कोई पार्टी। पार्टी कहती है कि जनता का सेवक, एक सच्चा सेवक बन के उसकी सेवा करो और जनता के दुख सुख का सहभागी बनो। जनता का जो काम है उसको सड़क, बिजली, पानी और जो पैरवी होता है अनुमंडल ब्लॉक की सब दलाली चटकारिता से दूर करो, भ्रष्टाचार से मुक्त करो। यही एक सच्चे जनसेवक का काम है और यही पार्टी के हित के लिए भी है। जी। पांडे जी अभी भी मतलब लोकप्रियता में अभी नरकटियागंज में अब आगे हैं, क्योंकि अब लोगों ने सपोर्ट किया है और यहाँ पे नरकटियागंज हॉस्पिटल के संदर्भ में नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, नरकटियागंज के लोगों ने सपोर्ट उनको किया है अपना आगे का भविष्य देखते हुए। चूँकि यहाँ से एक कैंडिडेट लड़ा था हरियाणा से आकर दीपक, और दीपक को यहाँ की जनता ने नकारा और लोकसभा में भी नकारा, विधानसभा में भी नकारा। और संजय पांडे जी पे जनता विश्वास अभी जताई है। संजय पांडे जी जब तक कोई चमत्कार नहीं करेंगे और जनता को जो किए हुए वादे को पूरा नहीं करेंगे, और मैंने जो संजय पांडे जी को समझा है और जो मैंने उनको बताया है उस काम को अगर पूरा नहीं करेंगे तो जनता के दिलों पे राज संजय पांडे जी भी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के दबाव में, किसी के बहकाव में आकर के और उसी के साथ मिलकर वही काम करने लगेंगे तो संजय पांडे जी भी नरकटियागंज की जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए संजय पांडे जी अपने स्वविवेक से, अपने हृदय की आवाज़ सुन करके नरकटियागंज को भ्रष्टाचार मुक्त करें। जो मैं नारा दिया हूँ उसको काम करें। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मैं लड़ूंगा लड़ाई, विधायक बन के नहीं, बिना विधायक से। एक सच्चा समाज सेवक और सच्चा सेवक और सच्चा समाज सेवी भी लड़ाई लड़ता है। इसलिए इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार तो खत्म होके रहेगा। जी। जैसे कि वो सेवक है तो उनसे पूरे लोग को उम्मीद है कि अच्छी सेवा देंगे। उम्मीद है, उम्मीद पे खरा उतरना और उम्मीद रखना दोनों में अंतर है। अभी तो नया चयन हुआ है उनका। शपथ ग्रहण के बाद उनकी प्रथम प्रायोरिटी बनती है कि नरकटियागंज का जो अनुमंडलीय अस्पताल है उसकी सुदृढ़ व्यवस्था करें, महिला डॉक्टर को यहाँ पे लाएं और यहाँ पे जो प्रसूति के लिए बेटियाँ रेफर कर दिया जाता है, प्राइवेट नर्सिंग होम में रेफर कर दिया जाता है। ये दलालों और चाटकारों से घिरे नरकटियागंज अस्पताल को स्वच्छ नरकटियागंज का अस्पताल बनावें। ये क्या कहते हैं, आप अनुमंडल को भ्रष्टाचार से मुक्त करें, तब संजय पांडे जी यहाँ का सच्चा जनसेवक कहलाएंगे और मुझे उम्मीद है कि संजय पांडे जी काम करेंगे।